तेज क्यों भर रही हो, थोड़ा धीरे चलो। और ये बताओ, बता कौन नगरी, यह कौन सी नगरी है बताओ। और यह भी बताओ कि यहाँ का राजा कौन है, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा है। और इस नगरी में ऐसा कौन राजा है जिसका जो यश है, जो अच्छा यश है, उसका बाजा बज रहा है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करो। तो कहा बड़ी के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ। आज पंडित यह अंधेर नगरी है, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो उस बढ़ करके उस ग्वालिन ने कहा कि महाराज पंडित पधारे हो आप भले है यहाँ पर, और आज के लिए हो आप हो पंडित हो, है ना। यह अंधेर नगरी है, इस नगरी का नाम क्या है, अंधेर नगरी है। और यहाँ का राजा जो है अनबुझ प्रकार का राजा है। यहाँ पर भाजी भी टके शेर मिलता है और कोई खाजा भी टके शेर मिलता है, क्योंकि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा जो है अनबुझ टाइप का है। तो इस नगरी का जो राजा है, नगरी का नाम है अंधेर नगरी है, और जो राजा है वह अनबुझ प्रकार का है। यहाँ पर टके शेर भाजी मिलता है और खाजा भी टके शेर मिलता है। तो गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोड़ लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो इस प्रकार गुरु ने कहता है कि मुझको जान नहीं देना है, ठीक है, और कोई भी प्रकार का मुसीबत मोड़ नहीं लेना है, क्योंकि नगरी तो अंधेर नगरी है और राजा भी अनबुझ प्रकार का है। जहाँ भाजी भी एक टके का है और कोई भी खाजा भी एक टके का है, वह मुझे सही जान नहीं पड़ता है, ऐसा गुरु सोचता है। और न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, और अचानक यह अंधेर नगरी है, कोई भी अंधेर या घटना घट सकता है, यहाँ रहना मेरा मन जो है सही नहीं समझता है, ऐसा गुरु कहता है। तो गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना, लेकिन चेला नहीं मानता है। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु ने कहा कि चलो भाई चेला, यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ अंधेर हो सकता है, घटना घट सकता है, चलो, लेकिन चेला नहीं मानता है। अब गुरु को विवश हो जाना पड़ता है कि वापस वह अकेला लौटता है, और गुरु जी तो चले गए हैं, अब रह गया यहाँ पर सिर्फ उसका चेला रह गया है। क्या सोच कर रह गया है, यही सोचता है कि अब अकेला हूँ और अकेला ही मोटा ताजा यहाँ हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ का खाजा जो है टके शेर मिलता है, मतलब बहुत ही सस्ता है, खूब खाऊंगा, ऐसा उसका चेला सोचता है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज में देखिए, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो अब वहाँ तो चेला रुक गया है, अब वह आज क्या है, हाट बाजार को देखने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर देख करके क्या देखता है कि वहाँ तो अजीब ही रेलम पेला चल रहा है, कि 1 टका का हल्दी भी है और 1 टका का जीरा भी है, और 1 टके का ककड़ी भी मिल रहा है और 1 टके का खीरा भी मिल रहा है, ठीक है। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर टके शेर रबड़ी भी मिलती थी, मलाई भी, तो बहुत रोज मतलब बहुत दिन तक उसने रबड़ी मलाई उड़ाया, बहुत खाया पिया, मोटा हो गया। अब आगे का भी हाल सुनिए ताजा ताजा, क्योंकि वहाँ तो था अंधेर नगरी और अनबुझ राजा था। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो वहां पर क्या मौसम था, तो बरसात था, पानी गिर रहा था और बिजली चमक रही थी, है ना। अब बरसात आ गई है तो बिजली तो चमकेगी ही, और बादल भी गरजेंगे, और जैसे जैसे गरजती जाता है बादल तो बिजली भी चमकती जाती है। अब बरसात गहरी हो गई है और बिजली और ज्यादा धमक रही है। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झटपट संतरी को झपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब वहां पर क्या हुआ, इतनी तेज बारिश में पानी की वजह से क्या हुआ है कि राज्य की एक दीवार जो है भारी हो गई थी पानी से और गिर गई, ठीक है।
अब वहाँ पर राजा पहुँच गए अपनी सवारी को लेकर के देखने के लिए, और फिर तुरंत ही झपट संतरी को डपट कर बुलाया गया। उसको डांट डपट के वहाँ के संतरी को बुलाया और पूछा कि यह दीवार क्यों गिरी है और किसने गिरा है, तुरंत इसका जवाब दो। किसने कहा? राजा ने कहा। तो कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। तो संतरी ने बताया उसको कि महाराज, इसे मेरी कोई खता नहीं है और ना ही मैंने इसका कुछ किया धरा है। यह तो दीवार पहले से ही जब बनी थी तो कमजोर बनी हुई थी और यह इसी वजह से गिरा है कि यह कमजोर हो गया था और यह ना तो मोटा था और ना ही यह कुछ और परेशानी थी, बस यह पहले से कमजोर था, इसीलिए यह गिरा है। और यहाँ पर अगला पेज चलिए पलट लेते हैं। अगले पेज में देखते हैं, खता कारीगिर कि महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारगिर झट वहां पर, बिठाया गया कारगिर झट वहां पर। तो संतरी जो है जवाब देता है कि खता मेरी नहीं है, खता जो है कारगिर की है महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने इसमें कुछ किया धरा है। तब कारीगरी को वहां पर झट से बुलाया और वहां पर झट से उसको बैठा लिया गया। कहा महाराज ने कारीगरी को सजा दो, खता इसकी, आज इसको सजा दो। कहा कारीगरी ने, जरा की न देरी। कहा कारीगर ने, जरा भी की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जब संतरी ने कारीगर को बुला लिया है और फिर राजा ने कारीगर को कहा कि तुरंत इसको सजा दो, तुरंत, खता इसी की है तो आज इसको सजा तो देना पड़ेगा, ऐसा राजा बोलता है। तब कारीगर भी, उसने देरी नहीं की, उसने तुरंत ही कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, किसी प्रकार का मैंने इसमें कोई भी गलती नहीं किया है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो कारीगर बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो उस भिस्ती की गलती है जिसने जो दीवार को खड़ा करने के लिए मसाला बनाया है, उसी ने इसमें शरारत किया है और उसने उसको गीला कर दिया, या उसी की गफलत है, उसी की करतूत है। तो राजा ने कहा तुरंत भिस्ती को बुलाओ और उसे पकड़कर तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है, चला आया भिस्ती हुई न कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो भिस्ती भी बोलता है कि मैंने मसाला जरूर बनाया है साहब, पर मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें खता तो उसकी है जिसने उस मशक को बनाया था जिसमें ज़्यादा पानी आ जाता है, और मैं जैसे जैसे पानी को लाता था तो उसमें ज़्यादा पानी हो जाता था, इसलिए वह ज़्यादा पानी हो गया जो मसाला है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भिस्ती भी किनारे हो जाता है। अब मशक वाला को बुलाया गया। हुई न कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। वह मंत्री की है गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिमाकत। अब मशक जो बनाने वाला है, जो बर्तन बनाने वाला है, वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी खता भी नहीं है, यह तो उस मंत्री की गलती है, और जो भी मंत्री ने गड़बड़ झाला किया है यह उसी का शरारत है, उसी का हिमाकत है। क्योंकि चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया उसने, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। तो बोलता है कि जो मंत्री है उसने बड़ा जानवर का चमड़ा दिलाया था मुझको, और मैंने उस चमड़े में से कुछ भी नहीं चुराया, पूरा का पूरा मशक बनाया है, और मशक जो है बड़ा बना है मस्त, और यह पानी भी खूब भरता है। इसमें मेरी क्या गलती है? यह तो गलती बिरानी है, मंत्री जी का गलती है कि उसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया है जो ज़्यादा पानी पकड़ता है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण, तो तुरंत फांसी का सजा हो गया। अब मंत्री की गलती है तो उसको लाओ और उसको तुरंत फांसी में चढ़ा दो। तो जल्लाद भी फौरन तैयार हो गया और उसको लेकर के फांसी पर चढ़ाने के लिए उसी क्षण वह तैयार हो गया। अब फांसी चढ़ाना भी शुरू हो गया, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण।
लेकिन मंत्री जो है दुबला पतला आदमी है और उसका जो फांसी का फंदा है उसमें उसका गला ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो राजा ने कहा फांसी तो देना ही देना है किसी को भी, तो इसका गर्दन मोटा नहीं है तो किसी मोटा गर्दन वाला को लेके आओ, लेकिन इसी वक्त फांसी चढ़ाओ। तो चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हुआ हलवा दबा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब संतरी जो है मोटी गर्दन वाला आदमी खोजने के लिए चला गया है और चेला खा खा के मोटा हो गया है, हलवा दनादन झाड़ रहा है, खा रहा है ना। तो कहा संतरी ने उसको कहा कि चलो भाई फौरन तुम चलो, महाराज ने न्योता भेजा है इसी क्षण, आपको जाना पड़ेगा। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो अब उसको न्योता मिल गया राजा की तरफ से। तो चेला जो है खुशी के मारे फूलन ही समा रहा है और खुश हो गया चेला। कहा आज तो अकेले अकेले जो न्योता मिलेगा उसको छक करके खाऊंगा। लेकिन जैसे वहां पहुंचा तो वहां देखा कि वहां तो एक अलग ही झमेला हो गया है और वहां का एक अजब ही जुड़ा था मेले से। वहां का झमेला जो है एक अजब ही मेला जैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं, अगले पेज में देखते हैं। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसी को फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब राजा ने देखा कि इसका मोटा गर्दन है तो बोलता है कि तुम अपना गर्दन को फांसी के फंदे तक बढ़ा लो, और राजा बोलता है कि अब इसी को फांसी पर चढ़ा दो क्योंकि इसका गला जो है मस्त मोटा है। और तो चेला भी चुप कहाँ होता, उसने कहा कि ठीक है फांसी चढ़ाओ, लेकिन मेरी खता क्या है ये तो बताओ, गलती बताओ। तो राजा ने कहा चुप चुप चुप, बकवास नहीं करो, यहाँ पर बकबक मत मचाओ, चुपचाप फांसी पर लटक जाओ, ऐसा राजा बोलता है। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अब चेला भी बुद्धू नहीं था, काफी दिमाग वाला था, चालाक था। तो उसने कहा वहां पर बहुत बड़ा एक झमेला मचा दिया। क्या मचाया कि मुझको फांसी चढ़ाने से पहले क्या करो, मेरे गुरुजी का दर्शन करा दो, ऐसा उसने कहा। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा देखकर जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ सुनाया। अब गुरुजी ने उसको समझ गए कि क्या होने वाला है, तो गुरुजी वहां पर बुलाए गए तुरंत और खड़ा कर दिया, जहां पर उसका चेला रो रहा है वहीं पर उसको खड़ा कर दिए। तो गुरुजी ने चेले को नजदीक आकर के बुलाता है, आओ मेरे पास, और फिर उसके कान में एक मंत्र गुनगुना देता है। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्कम बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। तो अब कुछ कान में कहने के बाद में तो वहां पर फिर झगड़ा शुरू हो गया गुरु और चेला में। क्या झगड़ा शुरू हो गया, उनमें एक धक्कम धेला और रेलल पेला। यहाँ पर देखिए धक्का बड़ा लगने लगा और रेलम पेला वहां पर चालू हो गया है। किस चीज का, कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। वो बोलता नहीं फांसी पर मैं मरूंगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलग इशू पैदा हो गया। अब हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब दोनों लड़ने लगे, हट नहीं रहे थे और एक दूसरे से छूट भी नहीं रहे थे। तो राजा ने कहा चलो बताओ तुरंत बात क्या है। तब गुरु ने बताया कि बात क्या है। जब राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो गुरु ने बता दिया कि क्या करामात हो रही है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं, क्या करामात होता है देखते हैं। तो अगले पेज में गुरु बताता है चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो वह बोलता है गुरु कि जो अभी की मुहूर्त में मरेगा, तो ऐसी मुहूर्त आया है जो कभी ऐसी मुहूर्त कभी बना ही नहीं है, ऐसा मुहूर्त है। और जो मरेगा वह राजा ही नहीं, वह तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह संसार का छत्र उसी पर तनेगा और पूरा संसार उसी के कदमों तले बिछ जाएगा, ऐसा गुरु ने उसको कहा। तो कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही लटकूंगा टगूंगा। ठीक है, तो राजा अब बोलता है
कि बात अगर ये सच है, बात सच अगर यही बात सही है और गुरु का कथन झूठ तो कभी होता नहीं है, यह बात भी सत्य है, तो राजा ने कहा फांसी पर अब मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा तुरंत, क्योंकि मुझे छत्रपति बनना है। चढ़ा फांसी राजा को, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। और जब राजा जो है फांसी पर चढ़ गया तो खूब बाजा बजे, सब प्रसन्न हो गए। और कब? जब मूर्ख राजा मर गया और बाजा बाजा बधाई चले, चारों तरफ बाजा बजे, घर घर बधाई हुआ, क्योंकि जो अंधेर नगरी थी उसका अनबुझ राजा था। लिखा है इसको सोहनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह उच्चारण कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। टके की बात, तो टका पुराने जमाने का क्या था? एक सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उसे हम किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? तो जैसे हर चीज 1 रुपए किलो का हो जाएगा तो कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, कुछ चीजें नुकसान भी होंगी। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का इस्तेमाल होता है। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं आपको लिखना है, जैसे कि सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो सऊदी अरब का होता है सऊदी रियाल, जापान का होता है जापानीज येन, फ्रांस का होता है यूरो, इटली का भी होता है यूरो और इंग्लैंड का होता है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। कविता की कहानी, इस कविता की कहानी में अपने शब्दों में आपको कहानी लिखना है। ठीक है, क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? तो आपको उसको बताना है। ठीक है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, जैसे कि सड़कें चमचम है, बाजार टका से टका खाजा है, राजा अनबुझ है और राजकाज कैसा है? अंधेर है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है आपको। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर या कारण भी बताओ, तो आपको इसको बताना है। कविता की बात, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? क्योंकि राजा जो है अनबुझ था। ठीक है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो, तो आपको इसमें चर्चा करनी है। दूसरा देखिए, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। गुरु ने क्या बात कही थी? गुरु ने शिष्य के कान में यही कहा था कि राजा अनबुझ है और हम इस प्रकार का अगर क्रियाकलाप करते हैं, मैं मरूंगा और बताएंगे राजा को, तो हो सकता है राजा खुद आत्महत्या यानी कि फांसी पे लटक ले। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वो सच थी? तो उसने सच ही कहा था। गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। तो अनबुझ राजा था तो यह सही किया। अब अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बादल थी बदली। तो यहाँ पर थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कविता लिखना है। 3 लाइन और। पहला लाइन यहाँ पर दिया गया है। पहला लाइन था थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। ठीक है, तो ये आपका पहला लाइन है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कहानी लिखो या कविता लिखो, प्रतियोगिता मान करके इसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए पेज पलटते हैं। अब अगले पेज पर क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता? मंत्री को फांसी लगा दी जाती। राजा गुरुजी के बातों में ना आता तो क्या होता? तो उसका शिष्य को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तीसरा, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पीली थी तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या क्या होता? तो आपको इसको चर्चा करना है और आपको इसमें विस्तार देना है। ठीक है, शब्दों की छानबीन। चलिए शब्दों की छानबीन करते हैं। नीचे लिखे वाक्य जो है इसको पढ़ो और शब्दों को रेखा खींची है, उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताना है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी, ये गलती न मेरी यह गलती बीरानी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो
अब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, तो हम इसको क्षण की जगह में पल में कर सकते हैं। न जाने कौन से पल में अंधेर हो जाए, इस प्रकार से। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, हे तेज चलने वाली ग्वालिन तुम तेज न भगो, धीरे चलो, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ग नंबर, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, यह ना तो मोटी न घनी है और यह इसी वजह से गिरी थी, इस प्रकार से लिख बोल सकते हैं। यह गलती ना मेरी यह गलती बिरानी, तो यहाँ पर है यह मेरी गलती नहीं, यह गलती आश्चर्यजनक या बिरानी टाइप का है। अंगना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो आज तक इसकी जैसे बढ़िया मुहूर्त आज तक नहीं बनी है, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा, चमचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमचम शब्द आया है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर दिया हुआ है आंधी के कारण पेड़ से खाली स्थान फल गिर रहे थे, तो यहाँ पर पटापट फल गिर रहे थे। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, आज रहमान ने झकाझक सफेद कुर्ता पजामा पहना है। चौथा, उस भुक्खड़ ने, यहाँ पर हम लिख सकते हैं खटाखट सारे खड्डे खा डाले। अब देखिए सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए हैं, तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए, बाय।